और आप मुझे मेहरू भी कह सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी बहुत 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 कॉमन टॉपिक है और ऑब्वियसली आप सब माएँ हैं, आपको पता है कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है। लेकिन फिर वही बात कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम गुस्से में भूल जाते हैं या फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस तरह बात नहीं करनी अपने बच्चे के साथ, क्या किसी भी सिचुएशन में, ठीक है? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम माएँ नहीं कर रहे, ठीक है? जो हमें करनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा असर करती हैं हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी पे, ठीक हो गया? सबसे पहले तो ये है कि आप अपने बच्चों को प्रेज़ योर चाइल्ड, आप अपने बच्चे की तारीफ़ करना शुरू करें। आप अपने बच्चे को कहें कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए था, या उसके बदले में उसको कुछ कोई भी रिवॉर्ड दें, कोई गिफ्ट दें। सपोज़िटली आप मैकडॉनल्ड्स ही खिला रहे हैं वीकेंड पे, ठीक है? तो अपने बच्चे को बताएं कि आपने वो काम किया था, मैंने उसके रिवॉर्ड में आपको ये खिलाया है, ठीक हो गया ना? इस तरह ही होता है कि बच्चे इनकरेज होते हैं अच्छा काम करने के लिए। दूसरी बात ये कि बच्चों पे चीखें बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद चीखती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मुझे एहसास होता है कि मुझे नहीं चीखना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा बिल्कुल पीक पॉइंट जब 100,000 भी चला जाता है ना, तब मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके ऊपर चीखूँ। लेकिन मैं उसके ऊपर भी, अपने ऊपर भी काम कर रही हूँ कि मैंने सुकैना पे चीखना नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा ये कि आप बच्चों की वीक पॉइंट को ऑब्जर्व करें कि बच्चों के वीक पॉइंट क्या हैं, इससे पहले कि लोग करके उनके ऊपर वो मतलब उस वीक पॉइंट को पकड़ के आपके बच्चे को डिग्रेड करें। आप अपने बच्चे का वीक पॉइंट देखें क्या है और उसके ऊपर फिर काम करें, ठीक हो गया? दूसरा ये है कि वही बात कि आप बच्चे को इनकरेज करें, आप हर चीज़ के लिए, हर अच्छे काम के लिए इनकरेज करें। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के हाथों से कराएं। आप अगर खाना बांट रहे हैं तो आप अपने बच्चों के हाथों से मतलब दिलवाएं, ताकि उन बच्चों में शुरू से ही ये सारी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा ये कि उनको किसी के सामने भी शर्मिंदा ना करें किसी भी चीज़ पे। मैंने एक और चीज़ बहुत नोटिस की है। बच्चे अगर अगर तो हमारी ये देसी फैमिलीज़ अगर हैं हमारी, ठीक है, और अगर बच्चा किसी के सामने भी कोई एक दो वर्ड्स भी इंग्लिश के बोलेगा ना, तो हम बहुत कहते हैं कि अच्छा बड़ी इंग्लिश बोल रहे, अच्छा ये किया। तो प्लीज़ ये ना करें। सारा का सारा कॉन्फिडेंस आपने उसका वो कचरे के डब्बे में डाल दिया, ठीक है? या कुछ भी ऐसी चीज़ जिस पे आपका बच्चा शर्मिंदा हो रहा हो सबके सामने, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि जैसे कोई बच्चा तैयार होके आ गया और आप उसको कह रहे हैं ये क्या क्लाउन बनकर आ गए हो या आ गई हो, ठीक है? तो आपने सबके सामने उसको शर्मिंदा किया। प्लीज़ इस तरह मत करें, ठीक हो गया? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये सोचते हैं अक्सर कि हम यार मैंने ये नहीं किया या मैं ऐसी नहीं हूँ तो मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। अपने आप को बिल्कुल भी डिस्करेज ना करें। आप ज़रूर अच्छी माँ हैं, और कि आप अच्छी माँ हैं तो आप ये सोच रही हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, ये पॉइंट है। तो आप अच्छी माँ हैं, इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बस सिर्फ बाकी चीज़ों की भी टेंशन नहीं लेनी। बस वही बात जो मैं सारी बातें पहले कर चुकी हुई हूँ ना अपनी पुरानी वीडियोस में, आराम आराम से हर चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक हो गया? फिर आ जाता है कि उनके सीक्रेट्स आप रखें, कीप देयर सीक्रेट्स। ये नहीं करना कि आपने मतलब बच्चे ने आपको कोई सीक्रेट बताया तो आप फ़ौरन जाके दादी को भी बता दें या बाप को भी बता दें, मामू खाला सबको बता दें। आपने अपने बच्चे के साथ ऐसी बॉन्डिंग बनानी है कि बच्चा आपको हर बात, अच्छी बुरी बात आके बताए। ऐसा ना हो कि उसको कोई बात बताने के लिए कोई बाहर का बंदा चाहिए हो कि मैं उसको जाके बताता हूँ या बताती हूँ, वो मेरी बात सुन लेते हैं बड़े आराम से, ठीक है? फिर है जी उनकी बच्चों की बात ध्यान से सुननी है, ठीक है? अगर आप सपोजिटली आप अपना काम कर रहे हैं तो आप बच्चे को बड़े आराम से कहें कि जी मैं अपना काम कर लूँ, फिर मैं आपकी थोड़ी देर बाद बात सुनती हूँ आके, ठीक है? और जब आप अपना काम ख़त्म कर लें तो आप खुद जाएं बच्चे के पास कि हाँ जी मैं अपना काम फिनिश कर चुकी हूँ और अब आप बताओ आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे या कहना चाह रही थी। उससे भी बच्चे को होता है कि हाँ मेरी मम्मा या मेरी माँ ने इस तरह मतलब मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझा है कि वो वापस आई हैं मेरे से पूछने के लिए, ठीक है? इससे ये होगा क्या, उनको भी लगेगा कि आप उनको अटेंशन दे रहे हैं। फिर हो गया जी कि बच्चों को ये मत बोलें कि मैं इतना कुछ करती हूँ आपके लिए और आपने ऐसे किया, मैं इतना कुछ करती हूँ आपके लिए। फिर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि वो नेक्स्ट टाइम ना आपसे अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करेंगे, वो कुछ आपको काम नहीं कहेंगे अपना, ठीक है? जैसे उनके अंदर ना एक वो आ जाएगी, क्या उसको बोलते हैं,
मतलब ये चीज़ आ जाएगी उनके अंदर कि उन्होंने, हाय मैं अगर ये काम कहूँगा या कहूँगी मम्मा को, उनको मेरी वजह से ये करना पड़ेगा, और चलो रहने दो, मैं नहीं कहती और ये छोड़ो इस बात को। आप इस तरह करेंगे ना तो फिर बच्चे आपके साथ खुल के बाहर नहीं आएंगे। ठीक हो गया? और हर चीज़ पे बच्चों को प्लीज़ नो मत कहें, क्योंकि सारी ज़िंदगी का नो याद रह जाता है, यस याद नहीं रहता। ये हाँ, आप अपनी भी उसके ऊपर अगर आप काम करें, अपने बचपन पे पूरा सोचें अगर हम जाकर, तो हमारे माँ बाप ने कितना कुछ किया हमारे लिए, कितना कुछ, हर सिचुएशन में, हर चीज़ में, हर मौके पे, नए कपड़ा जूती हर चीज़ हमारी है। लेकिन जो एक मौके पे नहीं मिली ना, वो याद है कि अच्छा मैंने जब तब मांगी थी ना तब नहीं मुझे मिली। ठीक, ये मैं सिर्फ आपको बच्चों की साइकी बता रही हूँ और मैंने मिसाल दी है। तो इसलिए बच्चों को हर वक्त ना ना कहें, ठीक है, ना ज़रूर करें, लेकिन वो मौके की मुनासबत के साथ। ठीक है, हर चीज़ पे करेंगे ना तो बच्चों के दिमाग में भी बैठ जाता है कि यार अब हमने ये चीज़ मांगनी नहीं है, इनके पास तो होने नहीं है पैसे, या इन्होंने तो लेकर नहीं देनी है, तो फ़ायदा क्या कहने का। बच्चों की हसरतें दिल में ही रह जाती हैं। अगर आपने कुछ लेकर देना है, कुछ करना है, सपोजिटली नहीं है पैसे कुछ, तो आप मौके का वेट कर लें, बर्थडे पे सरप्राइज कर दें, अच्छा रिजल्ट आने पे सरप्राइज कर दें, अच्छा टेस्ट आने पे सरप्राइज दे दें, इस तरह करके। ठीक है, और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और हमसे ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। जब हम ये बच्चों को कहेंगे तो उनको पता होगा हमारी माँ या हमारा बाप जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हम डरेंगे नहीं उनसे, इसलिए हम हर अच्छी बुरी बात जाके अपने माँ बाप को बताएंगे। ठीक हो गया? दूसरा ये कि बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं, बच्चों के हर काम उठने के लिए तैयार ना हो जाएं कि यार छोड़ो मैं करती हूँ, सदके जाऊँ मैं कर लूँगी, तुम बैठे रहो, तुम मैं पानी ला के देती हूँ। नहीं, छोटे छोटे काम बच्चों को खुद करने दें ताकि उनको इस चीज़ की आदत हो। ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने काम सिर्फ आपने लड़कियों को ही कहने हैं और लड़का जो है, आपका बेटा जो है वो बादशाह सलामत है और वो बन के बैठा हुआ है कि जी, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि आप अपने बेटे को इस तरह पालते हैं जैसे वो शहजादा है, और बेटी को ऐसे पालते हैं कि जी आपने अगले घर जाके बहुत काम करना है। तो खुदा के लिए इस तरह ना करें, जैसे बेटी को पाल रहे हैं वैसे ही बेटे को भी पालें, उसकी भी उसी तरह ही ट्रेनिंग आपने करनी है। ठीक हो गया? और बी देयर बेस्ट फ्रेंड, उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। वही बात कि आप, ताकि हर अच्छी बुरी बात वो आपको आकर बता सकें कि मतलब क्या हुआ है बाहर, किसी ने मुझे क्या कहा है, किसी ने मुझे बुली किया है, इस तरह करके। ठीक हो गया? गिव देम क्वालिटी टाइम, उनको क्वालिटी टाइम दे, उनको क्वांटिटी टाइम की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को क्वालिटी ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है। बच्चों को आप ये नहीं होगा कि सारा दिन अपने साथ चिमड़ा के रखा है, ठीक है, लेकिन आप मोबाइल पे बैठे रहें, ऐसे नहीं है। अगर आप बच्चे को क्वालिटी टाइम 2 घंटे भी 24 घंटे में से दे देंगे ना, तो उस बच्चे को पूरा दिन वो टाइम खुश रखेगा कि मैंने अपनी मम्मा या पापा के साथ 2 घंटे आज गुजारे हैं। ठीक हो गया? फिर और दूसरी बात ये कि कोई भी आपने अपने स्पाउस के बारे में कुछ भी बच्चे से बुरा नहीं कहना। आपने अपने मियाँ के बारे में कुछ नहीं कहना कि हाँ तुम्हारे पापा तो हैं ही ऐसे, तुम्हारे पापा ने तो ये नहीं किया था। नहीं प्लीज़, क्योंकि उसके लिए वो उसका बाप है। या आपने ये नहीं कहना कि तुम्हारी माँ तो है ही ऐसी, क्यों, वो उसके लिए उसकी माँ है। तो आप प्लीज़, माँ और बाप जो होते हैं वो मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप उसका नेगेटिव असर मत डालें बच्चे के सर पे। और दूसरी तीसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली बहुत बुरी लगती है, कि आप बच्चों के सामने उनके दादा दादी या नाना नानी को कुछ मत कहें, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए बहुत 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 रिस्पेक्ट का मकाम रखते हैं। तो प्लीज़ आप उनके ऐसे जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी बुरी बात मत करें। और बच्चों को ओवर पैम्पर मत करें कि जी आप वही बात कि आप छोड़ दो मैं कर देती हूँ, आप इस तरह करोगी तो आप गिर जाओगे। आप उसको करने तो दें, करेगा या करेगी तो वो उसको करना आएगा ना, कि वो नेक्स्ट टाइम गिरेगी नहीं। ठीक है, बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप लोगों को अपने बच्चों के सरों पर सलामत रखें। बस ये हम छोटी छोटी सी अगर चीज़ें करते रहें तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। मेरी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।